Supreme God Kabir. चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 18वीं शताब्दी के भारत में। वहाँ एक ऐसी आध्यात्मिक घटना हुई थी जिसने हमारी सच और असलियत की समझ को ही हिला के रख दिया। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में, क्या बीत रही होगी उन पर जो अपने 10 साल के इकलौते बेटे की चिता तैयार कर रहे हैं। उनका तो जैसे सब कुछ, उनका आज, उनका आने वाला कल, सब कुछ उसी चिता पर रखा था। ये बात है हरियाणा के छुड़ानी गांव की। चिता को बस आग देने ही वाले थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो लड़का जिसका नाम था गरीब दास अचानक उठकर बैठ गया। सोचिए, पूरा का पूरा गांव एकदम सन्न रह गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो 10 घंटे तक था कहाँ? उसकी आत्मा कहाँ थी? ये बस कोई चमत्कार नहीं था, ये तो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक राज का पर्दाफाश था। और इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में, यानी उसी दिन की सुबह में वापस जाना होगा। तो अब आते हैं कहानी की शुरुआत पर। सब कुछ एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। गरीब दास जो अभी छोटे ही थे, बाकी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे। तभी वहाँ एक रहस्यमयी संत आए। उस वक्त सारे ग्वाले मिलकर खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बड़े आदर से संत को भी बुलाया। संत ने खाना खाने से तो मना कर दिया, पर कहा कि वो दूध जरूर पिएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। और ये शर्त कोई मामूली शर्त नहीं थी। संत ने एक ऐसी चुनौती रख दी जो कुदरत के सारे नियमों के खिलाफ थी। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब इस एक चमत्कार ने वहां मौजूद लोगों को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बाकी सब ग्वाले थे जो डर गए, शक करने लगे, और दूसरी तरफ थे गरीब दास जिन्होंने उस चमत्कार में परमात्मा को देख लिया था। इसके बाद उन संत ने बताना शुरू किया कि वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने सतलोक नाम की एक जगह के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि देखो, ये कोई स्वर्ग या जन्नत जैसी जगह नहीं है, ये उससे भी बहुत ऊपर है। ये आत्मा का असली घर है, एक ऐसी जगह जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मौत। और यहीं उन्होंने एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात समझाई कि असली मोक्ष या मुक्ति स्वर्ग जाने में नहीं है, वो तो अपनी आत्मा के असली घर यानी सतलोक वापस जाने में है। बस यही वो पल था जब गरीब दास जी ने उन संत को अपना गुरु मान लिया। और ये संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब थे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कबीर साहिब गरीब दास जी की आत्मा को उनके शरीर से निकालकर पूरे ब्रह्मांड के एक दौरे पे ले गए। और ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं थी, ये एक तरह का गाइडेड टूर था, पूरी सृष्टि को समझने का। दुखों के सबसे गहरे नर्क से लेकर अस्तित्व की सबसे ऊंची चोटी तक का सफर। तो उनकी यात्रा पहुंची धर्मराज के दरबार में। ये वही जगह है जहां हर आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब होता है। धर्मराज ने अपना बही खाता देखा और कहा, अरे इस लड़के के पुण्य तो अभी अधूरे हैं। लेकिन तभी कबीर साहिब ने अपनी शक्ति दिखाई और उसके कर्मों का पूरा खाता ही फाड़कर फेंक दिया। वहां से वो आगे बढ़े काल ब्रह्म के लोक में। ये वो शक्ति है जो इन सारे ब्रह्मांडों पर राज करती है और हम सब आत्माओं को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा कर रखती है। लेकिन कबीर साहिब के सामने उसकी एक न चली। उनके एक हुक्म पर उस महाशक्तिशाली काल को भी झुकना पड़ा और गरीब दास जी उसके सिर पर पैर रखकर आगे निकल गए। तो काल के इस दायरे को पार करने के बाद आखिरकार वो उस दुनिया में पहुंचे जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका नाम है सतलोक। गरीब दास जी ने अपनी आंखों से वो दुनिया देखी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसी परम शांति और खूबसूरती की जगह थी जो असल में हर आत्मा का अपना सच्चा घर है। तो जब वो वहां पहुंचे, गरीब दास जी ने क्या देखा कि बहुत ही भव्य सिंहासन है, उस पर एक बहुत तेज वाले परमात्मा बैठे हैं और उनके गुरु जो संत के रूप में थे वो उन्हें पंखा झल रहे हैं। तो उन्हें लगा कि अच्छा, मेरे गुरु शायद इन परमात्मा के कोई सेवक हैं। मगर अगले ही पल नजारा पूरी तरह पलट गया। जो परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे वो खड़े हो गए और संत रूप में जो गुरु खड़े थे उन्हें पंखा करने लगे। अब तो गरीब दास जी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? और फिर आखिरी पर्दा उठा। वो दोनों रूप एक दूसरे में समा गए
और एक होकर सिंहासन पर बैठ गए। अब सब कुछ साफ था। वो सीधे साधे संत जो उन्हें ग्वालों के बीच मिले थे, वो कोई और नहीं बल्कि खुद परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब ही थे। तो इस सबसे बड़े सच को अपनी आंखों से देखने के बाद अब गरीबदास जी को एक नए मकसद के साथ उनके शरीर में वापस भेज दिया गया। तो उनका जिंदा होना सिर्फ दोबारा जिंदा होना नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत थी। मिशन था उस परम सत्य को दुनिया को बताने का जिसे वो अपनी आंखों से देखकर आए थे। जब गरीबदास जी वापस आकर अपनी इस यात्रा के बारे में बताने लगे तो गांव वालों को लगा कि बेचारे को सदमा लग गया है, लेकिन असल में वो एक दिव्य ग्रंथ की रचना कर रहे थे, अमर ग्रंथ साहिब, जिसमें उनकी पूरी यात्रा और सृष्टि के बनने का सारा राज लिखा था। सोचिए, एक 10 साल के बच्चे को जो ज्ञान मिला वो आज भी इतने सालों बाद भी दुनिया में बांटा जा रहा है। जो स्रोत सामग्री है उसके हिसाब से ये ज्ञान एक परंपरा के जरिए आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर कबीर साहिब ने ये ज्ञान संत गरीबदास जी को दिया और आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। संत गरीबदास जी की ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम अपनी दुनिया, अपनी असलियत मानते हैं, क्या पता वो एक बहुत बड़ी सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा भर हो। ये कहानी उन अनदेखे सत्यों के बारे में सवाल खड़े करती है जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने हैं पर हमें दिखते। अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।